मुरैना से खबर देखेंगे, जहां पर मुरैना में मकान मालिक के साथ यहां पे 12,70,000 रुपए की ठगी किए जाने का एक मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को शशिकांत महाराज बताकर चूना लगा दिया है। बेटा होने का झांसा देते हुए मकान मालिक से यहां पे ठगी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार पर जान का खतरा बताकर पीड़ित से पैसे वसूले हैं। इसके साथ ही पुत्र प्राप्ति की चाह में पीड़ित ने कर्ज लेकर आरोपी को पैसे दिए। पुलिस ने आरोपी सोनू कुशवाहा को हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी हुई है। हालांकि देखना ये है कि किस तरह से इस पूरे मामले पर अब जो पुलिस है आरोपी से ये जो जितने भी तमाम पैसे हैं उनको वसूलती है। सत्येंद्र सिंह तोमर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या ये पूरा मामला था, कैसे इस पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए ये मामला पूरा मुरैना जिले का है और ये बड़ोकर में रहने वाला जो सोनू कुशवाहा है उनके मकान पर ये युवक पहुंचा और उसने अपने आप को जो शशिकांत महाराज का नाम बताया कि मैं शशिकांत महाराज हूँ और कथा कई जगह मेरी कथा है। उसने यूट्यूब पर अपना वो भी दिखाया कि यहाँ मैंने कथाएं की हैं और इस तरीके की बात हुई। और उसके बाद जब वो वहाँ घर में रहने लगा तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे जी बस 2 बेटियां हैं, बच्चे नहीं हैं। तो लोगों को लगता है जिस तरीके से अमूमन 2 बेटियां एक बेटा हो जाए, बेटे की चाह को लेकर उसकी पत्नी ने जब पूजा पाठ कराया तो पूजा पाठ के नाम से पहले उन्होंने आरोपी ने 4 लाख रुपए की ठगी की। और जब उन्होंने पैसे जब कोई वो नहीं मिला तो उन्होंने पैसे मांगने की बात की तो कहा कि एक बड़ी पूजा और एक बड़ा भागवत कराना पड़ेगा। और उसके बाद जब उन्होंने भागवत कराया तो भागवत में भी कथा व्यास की गद्दी पर यही शशिकांत जो महाराज है वो बैठे और उन्होंने कथा वाचक की। लेकिन कहीं ना कहीं इसको अंदेशा हुआ कि ये कहीं है, तो उसके बाद जब भगने का इन्होंने प्रयास किया तो इसको रोका और पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस आरोपी पैसों की रिकवरी हो गई क्या? पैसे मिल गए 12,70,000? बिल्कुल, अभी पैसे नहीं मिले, लेकिन इसके जो अन्य साथी है उनकी भी पुलिस धरपकड़ कर रही है। चूंकि एक बड़ा रैकेट था ये पूरे लोग एक रैकेट बनाकर यहाँ मुरैना में कार्य करते थे और इस तरीके के जो लोग थे जिनके बेटियां मतलब रैकेट लंबे वक्त से चल रहा था और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो गुंडे बदमाश हैं, ये जो ठगी करने वाले लोग हैं, वो किस तरह से यहाँ पे एक्टिव है और पुलिस को यहाँ पे भनक भी नहीं लगती और आम जनता इनके चक्कर में भी पड़ जाती। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।